आज के इस रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार फॉर अवेयरनेस रिसा, जो कि एनएसडीएल एंड सेबी का ज्वाइंट टिक प्रोग्राम है। हमने इसमें सेबी के ऑफिसर्स एंड एनएसडीएल के जो मैडम हैं उनके द्वारा काफी यूजफुल उपयोगी जानकारी प्राप्त की। आइए चलते हैं इस सेशन में। यस सर, प्लीज इंट्रोडक्शन कंटिन्यू। टू सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, सिक्योरिटीज मार्केट इस ये काफी यूजफुल स्लाइड है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट इस सेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्कैन कर सकते हैं इससे रजिस्ट्रेशन करके अपना स्कैन फॉर रजिस्ट्रेशन एनएसडी एनएसएम जो सेबी का एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है, नेशनल स्टूडेंट मार्केट एंड सेबी इस सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स, आम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव्स है टू क्रिएट इन्वेस्टर अवेयरनेस इन एजुकेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट, टू स्केल अप सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड नॉलेज अमंग द इन्वेस्टिंग पीपल, टू डेवलप राइट एटीट्यूड बिहेवियर व्हेन इन्वेस्टिंग इन मार्केट। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है काफी सिंपल है। बारकोड को स्कैन कीजिए ईमेल एंड मोबाइल से, आपका स्कैन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और उसमें एक आपको बारकोड, एक रेफरल कोड जो रेफरल कोड है वो है 1209। उस रेफरल कोड का आपको यूज करना है 1209। मैंने इस चैट बॉक्स में इस रेफरल कोड को डिस्प्ले कर दिया है। सेबी इन्वेस्टर्स सर्टिफिकेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जो रेफरल कोड है 1209, इसमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट फ्री स्टडी मटेरियल एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी आप पढ़िए अपने मोबाइल पर ही, और मोबाइल पर ही आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम के बाद आपको काफी अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा, वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो आपके काफी काम आएगा। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। सेबी का जो ऐप है सारथी 2.0, सारथी 2.0 भी आपके लिए काफी यूजफुल है। इस मोबाइल ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, अपलोड कीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी, जो वैल्यूएबल जानकारी है, ट्रस्टेड जानकारी है, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन, वो आपको इस ऐप के थ्रू मिलती है, ठीक मिलती रहेगी। देखिए सिक्योरिटीज के विषय में जैसे हमारे जो सेबी के ऑफिसर्स है उन्होंने बताया सिक्योरिटीज क्या होती है। ये ट्रांसफर इनको हम ट्रांसफर जो ट्रांसफरेबल ठीक प्रॉपर्टी, वेल्थ, जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। व्हाट वेयर, कहाँ पे, एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड जी सिक्योरिटीज सबको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। तो वो कहलाते हैं सिक्योरिटीज। बस जस्ट लाइक एफडी, वो भी आपका ठीक प्रॉपर्टी है, आपका वेल्थ है, और उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ट्रांसफरेबल नहीं है। आपका जो पीपीएफ है, पीपीएफ भी नॉट ट्रांसफरेबल। सो वो वेल्थ, वो प्रॉपर्टी जिसको आप डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटीज कहलाती है। तो ये जो सेशन है, इस सेशन सेबी एंड एनएसडीएल का ज्वाइंट सेशन है। तो हम सिक्योरिटीज के को समझ रहे हैं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, बट हमको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं उनको? उनको हम सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। वो मार्केट, जिस मार्केट पे हम इनको बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इस प्लेटफॉर्म को हमको ठीक प्रोवाइड करता है। हमारे देश में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। तो बीएससी और एनएससी के थ्रू आप अपने लिए इन सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, अपने पास की सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं। अब ये सिक्योरिटीज को हम सेल क्यों करते हैं? हमको पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो बिजनेस ग्रुप है उनके लिए इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा मतलब कैपिटल को राइज करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मींस आईपीओ, जब कंपनी अपनी आईपीओ को लॉन्च करती है, किसके परमिशन के बाद? सेबी के परमिशन के बाद। और आईपीओ प्राइमरी मार्केट का कंसेप्ट है। प्राइमरी मार्केट मींस फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को अपने बिजनेस को रन करना है, ग्रो करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो उस पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने हिस्से, जिनको क्या बोलते हैं, शेयर्स, शेयर सेल करती है। और ये कंपनी एंड इन्वेस्टर्स के बीच का कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट टाइम, आईपीओ कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। एंड ये जो आईपीओ का जब क्लोज हो जाता है, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो उसका जो टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम के बाद, अलॉटमेंट के बाद, शेयर्स का जो बाय एंड सेल है वो इन्वेस्टर्स 1 और 2 के बीच होता है, कंपनी हाइड हो जाती है। तो जब इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स ये जो ट्रेडिंग होती है, बाय एंड सेलिंग होती है, तो वो सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट है। एनएससी एंड बीएससी एंड एक और टेक स्टॉक एक्सचेंज है, वो है एमएससी। ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट के पार्ट है। प्राइमरी मार्केट मीन आईपीओ, आईपीओ में इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, बट सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करें? इन्वेस्टमेंट हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करता है। हमारे जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स, उनको अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है। हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू
हमारे पैसे पे जो इनकम का एक हिस्सा है उसको हम अलाउ करते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, मतलब आपके लिए आपका पैसा काम करेगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थ्री पैरामीटर्स सब चेक करते हैं कि वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज है वो सूटेबल है कि नहीं। फर्स्ट है रिटर्न पोटेंशियल, सेकंड है सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। सेफ्टी मींस रेगुलेटर के अंडर में जो हो, जिसके ऊपर ठीक ठीक रेगुलेटर हो, ऐसी स्कीम्स रेगुलेटर के अंडर में वर्क करती हैं। तो यदि कोई गड़बड़ है तो हम अप्रोच कर सकते हैं रेगुलेटर तक। सेबी इन्वेस्टमेंट सेक्टर का रेगुलेटर है। आरबीआई जैसा कि आपको बताया गया कि बैंकिंग सेक्टर का ठीक रेगुलेटर है। एंड इरडा इंश्योरेंस, पीएफआरडी पेंशन फंड का। तो सेबी सेक्टर का रेगुलेटर है। यदि कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रेवेंस है, तो स्कोर्स 2.0 इसके थ्रू हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेफ्टी, लिक्विडिटी इन द सेंस कि यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप अपनी उस वेल्थ को इंस्टेंटली सेल कर सकें। जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, आप इंस्टेंटली सेल कर सकते हैं और सेकंड डे उसका आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सेगमेंट है लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। रिटर्न, जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो हाईएस्ट रिटर्न इस सेगमेंट का है। हाईएस्ट रिटर्न मतलब यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 2.5 to 7% आर रैकिंग सेविंग अकाउंट, आरडी एंड एफडी। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो 8 to 11%, म्यूचुअल फंड 12 to 15%। एंड लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने अब 15% का रिटर्न दिया है और ये एवरेज है। गारंटीड रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है इसमें। किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर का जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती, नो गारंटी, क्योंकि आपका पैसा कहाँ लगता है? बिजनेस पे। आपका पैसा कहाँ लगता है? ठीक प्रोडक्शन में। तो मार्केट का जो रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मार्केट बेस्ड है। तो मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपसे कोई भी सेगमेंट में जो आपको जोड़ता है या आपको कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम गारंटी रिटर्न देंगे, तो वो टोटल फ्रॉड है, फेक है। आप इससे बचें। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में क्यों करें? क्योंकि इससे कैपिटल ग्रोथ होता है। आप ये प्रोग्राम आप पार्टनरशिप है। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उसके आप पार्टनर बन जाते हैं। जो भी कंपनी को बेनिफिट्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, तो आप उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, मतलब उस प्रॉफिट के को लेने के आप हकदार हैं। कंपनी आपको एज ए डिविडेंड और राइट इशू बोनस शेयर्स, इसके फॉर्मेट में आपको मतलब उसका फायदा देती है। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी को जो 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 प्रॉफिट होता है, तो उससे आपका कैपिटल ग्रो करता है। डाइवर्सिफिकेशन, आप एक बहुत कम अमाउंट में भी आप कंपनियों के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। रिटर्न के विषय में मैं आपको बता चुका हूं, ये काफी अच्छा रिटर्न देता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखिए बेनिफिट्स ऑफ अर्ली। आप यदि जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, आपकी एज कम है, अर्ली एज से, तो आप एक एक रिटायरमेंट की एज के पहले ही अपना काफी अच्छा पोर्टफोलियो, आपका जो बिल्डिंग है, आपको जो वेल्थ है, वो काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंसेप्ट लागू होता है। और जो कॉमर्स के, जो इकोनॉमिक्स के जो बच्चों ने जो ग्राफ पढ़े होंगे, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ पहले सडन, पहले क्या है, बिल्कुल स्लो ग्रो करता है, पर एक टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल रैपिडली ठीक ग्रो करता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंड इज द वन, आठवां आश्चर्य। तो आप इस स्लाइड से आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली। यदि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, आपकी एज 25 ईयर्स है, आप पर मंथ 5,000 का एसआईपी करते हैं, यदि रेट ऑफ ठीक रिटर्न ओनली 6% है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अप टू 60 ईयर्स, 35 ईयर्स में आप 21 लाख इन्वेस्ट करते हैं, आप 60 ईयर की एज में 71.59 लाख का जो टारगेट वो अचीव कर लेंगे। आपका फंड इतना होगा। बट आप सोचते हैं अभी नहीं, 35 ईयर्स से इसको स्टार्ट करते हैं। 35 ईयर्स में आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, आपको 6% पर एनम का रिटर्न मिलता है। यदि तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है ओनली 15 लाख है, यहाँ आपका 21 लाख था, पर आपका जो अमाउंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स 34.82 लाख होगा। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपने 25 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट 21 लाख था, पर आपका जो रिटर्न था, आपको जो अमाउंट मिला था वो था 71 लाख। और यहाँ आपका ओनली 15 लाख है, 6 लाख ही कम है, पर आपको यहाँ मिलने वाला अमाउंट है आधा। इसलिए आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग अर्ली कैन हेल्प यू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फुलफिल योर ड्रीम्स एंड रिटायर अर्ली। ठीक है। ये जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की स्टेप्स में आपको अभी बताया जा चुका है, ये हमारा मतलब पूरा सेटअप है। सेबी इसका रेगुलेटर है। रोल ऑफ डिपॉजिटरीज, जैसा कि बताया हमारे एनएसटीएल के ऑफिसर ने कि एनएसटी डिपॉजिटरीज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक डिजिलॉकर। डिजिलॉकर में आपके सर्टिफिकेट होल्ड होते हैं, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके जो एजुकेशनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप डिजिलॉकर में होल्ड करके रखते हैं, वो सेफ होते हैं। ठीक है। आपका डिजिटल साइन वो डिजिलॉकर में सेफ होते हैं। वैसे ही डीमैट एक डिजिटल अकाउंट होता है
जिसमें आपके शेयर्स होल्ड होते हैं, आपके सिक्योरिटीज, ट्रेडेबल असेट्स जो होल्ड की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और उनको, उनकी कस्टडी किसके पास होती है? उनकी कस्टडी होती है डिपॉजिटरीज के पास, एनएसडीएल के पास, सीडीएसएल के पास। और ये जो डीमेट अकाउंट है वो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ओपन करते हैं। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये डिपॉजिटरीज के एसोसिएट हैं, उसके सहयोगी हैं। जो ब्रोकर्स हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। जो एसोसिएटेड बैंक हैं वो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। एनएसडीएल, इस से आप समझ सकते हैं कि हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से वर्क करता है। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सर्विस अवेलेबल कराते हैं, अकाउंट ओपनिंग मींस डीमेट अकाउंट, चेंज इन अकाउंट डिटेल्स, यदि आपको लगता है कि आपको चेंज करना है, चेंज करना है, या आपको अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, या जो भी डिटेल्स चेंज करना है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अकाउंट फ्रीज, आपको कुछ समय के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक, आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। प्लीज एंड मार्जिन प्लीज ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारी व्यवस्था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको अवेलेबल करता है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से अवेयर होना चाहिए। आप किसी थर्ड पार्टी के पैसे से इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप थर्ड पार्टी के पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि आप रडार पर रहते हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सारी बातों को भी आप अपने माइंड में सेट करके चलें। प्रोवाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, ये डिजिटल एज है। आप आप आपका अकाउंट, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए आप सारी जानकारियां ट्रू दें, कहीं कोई भी हाइड करने का काम ना करें। आप अपनी जो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सैलरी और बिजनेस इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल, उसको भी एक्यूरेट, ठीक, प्रोवाइड करें। प्रोवाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट बेनिफिशियल ओनर्स वेयर एप्लीकेबल। ये सारी जानकारी आपको ट्रू, जो सही है, वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। इन्वेस्ट ओनली यूजिंग ओन सोर्स ऑफ फंड, नॉट थर्ड पार्टी फंड्स, इसको आप बिल्कुल मतलब ध्यान में बना के चले। यूज योर डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के क्या यूज है? डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स होल्ड किए जाते हैं। डीमेट में आपके जो सिक्योरिटीज है वो होल्ड की जाती है, ठीक है। डीमेट अकाउंट में आपकी जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं, जस्ट लाइक ए बोनस, यदि बोनस शेयर्स आपकी कंपनी दे रही है तो वो आपकी डीमेट में क्रेडिट होती है। जो राइट इश्यूज है, राइट शेयर्स हैं, वो भी आपके डीमेट में ही क्रेडिट होती है। बट डिविडेंड, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। देखिए, जो बैंक हैं वो आपकी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन दे सकती हैं, जस्ट लाइक आपकी म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। वो डीमेट के कारण ही पॉसिबल ठीक हो पा रहा है। पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम्स, देखिए, जो आप शेयर्स की बाय एंड सेलिंग करते हैं तो आपके लिए मार्जिन, आपको खरीदना है शेयर्स तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन दे सकता है, आपको लोन दे सकता है। तो ये किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, डीपी के थ्रू, ये सारी मतलब ठीक फैसिलिटी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं जो एनएसडीएल है, जो इस सेशन का पार्टनर है, वो आपको क्या सुविधा प्रोवाइड करता है। देखिए, यदि आपको जो डीमेट अकाउंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एनएसडीएल के थ्रू, तो एनएसडीएल आपको मंथली कैश सीएस स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, जिसमें आपके द्वारा जो ट्रेडिंग की गई, जो आपकी होल्डिंग है, होल्डिंग मींस आपके कितने शेयर्स हैं किस कंपनी, कितनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं, आपके एनपीएस अकाउंट की क्या वैल्यू है, ठीक है, आपने उस महीने में क्या ट्रांजेक्शन किया है, सब कुछ उस पर डिस्प्ले होता है। तो ये आपके लिए एक वैल्यूएबल जानकारी है। एनएसडीएल ई सर्विसेज आपकी इंटरनेट बेस्ड सारी सुविधाएं ठीक प्रोवाइड करता है। आप सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, आप होल्डिंग्स कितनी है वो आपको प्राप्त होती है। आप 12 ईयर कैश वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई कंपनी वोटिंग ठीक कराती है किसी भी पॉइंट पर, तो आप इसके थ्रू ई वोटिंग कर सकते हैं। आप सबमिट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप उसको सबमिट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एनएसडीएल आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी का बहुत बड़ा सहयोगी है। आप ऑनलाइन नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस एंड investors, client including institutional or corporate clients shall first take up your grievance directly with the market participants while lodging complaints. If grievance is not redressed, the investor's client may escalate through SEBI scores. आप SEBI scores के थ्रू कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इसका जो मैकेनिज्म है कि आप अपनी स्मार्ट ओडीआर के थ्रू कैसे कंप्लेंट्स करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट के विषय में आपको बताया गया, इन्वेस्टमेंट आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इन्वेस्टमेंट मींस आपने अपने पैसे को बिजनेस एंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया है, ठीक है।
तो ये गैम्बलिंग नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में आप जानते हैं हेड एंड टेल होता है, एक विनर होता है और एक लूजर होता है, और ये एक मतलब जो हम कह सकते हैं एक क्राइम, इन गैम्बलिंग इज क्राइम है। बट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस एंड प्रोडक्शन हाउस के मेंबर बन रहे हैं, उसके मतलब पार्टनर बन रहे हैं, तो ये प्रोग्राम ऑफ पार्टनरशिप है। इन्वेस्टमेंट मीन प्रोग्राम ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है। तो इन्वेस्टमेंट यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो डेफिनेटली आप फायदे में होंगे। इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर वन डे, इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर वन मंथ। जैसे कि आपने सुना हो इंटरडे ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग को कहते हैं किलिंग ऑफ मनी, सेम डे बाय एंड सेलिंग। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स बनना होगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए कौन बन सकता है? जो अपना सेल्फ का पैसा इन्वेस्ट करता है, जो अपनी एक्सेस मनी को इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता है, और उस मनी को इन्वेस्ट करता है जिस पर वो रिस्क ले सकता है। तो ये रिस्क से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो डेफिनेटली कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके नहीं करना होगा। लोन लेके यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आ सकते हैं। और व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग, आप क्या इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेस मनी जो व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग इन, जो आपका सेल्फ का पैसा है जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए, हम जब बजटिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो 50 30 20 रूल्स। 50 मीन्स आप जो आपकी इनकम है उसको 50 आप नीड के लिए खर्च करें, नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 30 आप अपनी हॉबीज, आपकी जो वांट्स हैं उनके लिए खर्च करें। और जो 20% है डेफिनेटली उसको आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप रखें। सेविंग्स भी जरूरी है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। सेविंग्स मीन्स आपका पैसा सेफ एंड लिक्विड है। इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने उसमें ग्रोथ का भी कंसेप्ट शामिल कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट एक जरूरी है, पर डू नॉट बिलीव इन ह्यूमर्स मार्केट टिप्स। ठीक है, आप किसी भी अफवाह पर ध्यान ना रखें। यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, जो आपको गाइड करते हैं, अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि हम आपको इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट में ऐसे ऐसे आइडियाज बताएंगे कि 100% आपको रिटर्न मिलेगा। तो डेफिनेटली ऐसे मैसेज, ऐसी एडवाइस 100% फेक है, आप इनसे बचें। इन्वेस्टमेंट मतलब एक रियल सिस्टम है, या आप किसी कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, यदि कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सोच के समझ के इन्वेस्ट करें। वो उस पैसे को इन्वेस्ट करें जो एक्सेस है, जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं, जिस पैसे को आप दो कम से कम साल 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आप इन्वेस्टमेंट में यूज ना करें। विद इन 1 ईयर का जो खर्चा है उस पैसे को भी आप अपने सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में आप रखें। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। या आप एसएमएस, मतलब यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई भी प्रोडक्शन हाउस ठीक यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आपके पास एसएमएस, स्किल स्पेस एंड मनी, स्किल मनी एंड स्पेस, ये 3 चीजें होनी चाहिए। पर यदि आपके पास इनमें से एक भी चीज, एक भी कमी है, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक प्रोड्यूसर नहीं बन सकते हैं। पर आप किसी भी कंपनी के एक सिंगल शेयर लेके उसके पार्टनर बन सकते हैं। तो ये आप प्रोग्राम ऑफ पार्टनरशिप की जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे आप जुड़ें। पर कब जुड़ें? जब आप समझते हैं, जानते हैं। आप जिस भी कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं उस कंपनी के विषय में स्टडी करें, देखें कि उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं कि नहीं, उस कंपनी की फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। इन सारी चीजों को पढ़ें, समझें, देखें, फिर आप उसके पार्टनर बने। देखिए, नॉमिनेशन, एनएसडीएल आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी देता है, तो आपके डिबेट में आप नॉमिनेट जरूर बने। ठीक, स्टॉक टिप्स, हॉट पिक्स सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर्स, जो सोशल मीडिया पर हॉट टिप्स, स्टॉक टिप्स चलती हैं, उनसे आप प्रभावित ना हो। वो फेक हो सकती हैं, आपके पैसे को डंप कर सकती हैं। आप डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी पोंजी स्कीम्स। एक हिंदी पॉपुलर मूवी है अक्षय कुमार एंड राजपाल यादव की, फिर हेरा फेरी। आपने देखा होगा, अक्षय कुमार राज अपने मित्र परेश रावल से कहते हैं, बाबू भाई मुझे पैसा, डबल पैसा कमाने का आइडिया मिल गया है, मुझे चिटफंड कंपनी मिली है जो विद इन 1 सप्ताह में 1 करोड़ का 2 करोड़ करती है। जो बड़े लोग हैं वो ऐसे ही ठीक बड़े होते हैं, और मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। तो अक्षय कुमार अपने मित्र परेश रावल का घर सेल कर देता है, और राजपाल यादव क्रिमिनल से पैसा लोन लेता है, और वो दोनों उस चिट फंड कंपनी को अपना पैसा दे देते हैं। वो चिट फंड कंपनी क्या ऑफर करती है? आफ्टर 21 डेज यू विल गेट डबल, 1 करोड़ का 2 करोड़। अक्षय कुमार एंड राजपाल यादव 21 डेज के बाद उनका 1 करोड़ का 2 करोड़ होने वाला है, पर वो पैसा उनका डूब जाता है। तो रियल में भी डूब रहा है। आप किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टमेंट के नाम से पर डे का 2%, 5%, 10%, या आपका पैसा 2 गुना, चौगुना या 100 टाइम्स करने वाले वादों से, ऑफर से दूर रहे।
ऐसा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। यदि आपको कोई भी सलाह लेनी है तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उससे आप सलाह लें। कंसल्ट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ओनली। ठीक है। आप आपको इस विषय में बताया गया है। वेरीफाई दिस, बी स्मार्ट, वेरीफाई द क्रेडेंशियल अननोन कॉलर्स, इन्वेस्टमेंट साइट्स रिक्वेस्टेड फॉर अर्जेंट हेल्प फॉर मनी थ्रू सोशल मीडिया। इनसे आप बचें। स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से भी आपको बचना होगा, समझना होगा। अपडेट योर बैंक डिटेल्स इन योर डीमैट अकाउंट टू रिसीव डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन स्मूथली। ऑनलाइन क्लोजर, ये जो आपका एनएसडीएल है, ऑनलाइन क्लोजर डीमैट सुविधा भी प्रोवाइड करती है। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट्स, जीरो आर ओनली ₹100 एएमसी पर होल्डिंग अप टू 10 लाख। यदि आपकी होल्डिंग 10 लाख रुपए तक की है आपके म्यूचुअल, आपके डीमेट अकाउंट में, तो ये अकाउंट का जो एएमसी चार्ज है वो अप टू ₹100 पर ईयर तक हो सकता है। इसको 2 पॉइंट के विषय में मैंने ठीक बताया। ठीक है। यदि अनक्लेम्ड अमाउंट है तो आईईपीएफए की वेबसाइट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। इन जो सेबी का ऐप, एक ऐप है धरोहर, उस वो सेबी के विषय में सारी जानकारी प्रोवाइड करता है। आप इस बारकोड के, इस क्यूआर कोड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज, ये Hindi tayo एनएसए, nakakakamano, di ba? तो सेबी का एजुकेशन इनिशिएटिव से इस क्विज को ऑर्गेनाइज करता है। आप एनएसएम की वेबसाइट को टच करते हुए इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 21 लाख जो इसमें कैश Recording रिवार्ड है stopped. उसको अचीव कर सकते हैं। सेबी एंड एनएसई बॉन्ड के लिए भी इन सारे पॉइंट्स को आप देखें। ऑनलाइन क्लोजर डीमेट अकाउंट स्कोर्स, सेबी इन्वेस्टर्स अवेयरनेस टेस्ट को भी आप पार्टिसिपेट करें। एनएसडीएल का जो मंथली न्यूज़लेटर है कैलेडोस्कोप, उसको भी आप पढ़िए। आप Recording in progress. सेबी की जो इन्वेस्टर्स वेबसाइट है, देखिए जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है, तो आपको समझना होगा, जानना होगा कि किस जगह ठीक इन्वेस्टमेंट करें। मतलब आपको जानकार बनना होगा। आप किसी रिवर में जाते हैं, रिवर के किनारे पर, तो उसमें जंप कब करते हैं, पहले पता करते हैं कि उसकी डेप्थ क्या है, गहराई क्या है। तो यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जानना होगा, समझना होगा। और जानने समझने के लिए आप investors.sebi.gov. सेबी की वेबसाइट को भी आप टच करते रहिए। ग्रेवेंस है तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर सेबी के स्कोर्स के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, या सेबी का टोल फ्री 9 1800266575, इसको आप चेक कर सकते हैं। बी अलर्ट, सावधान रहें। वो भी फ्रॉड यदि आपके साथ होता है तो उस फ्रॉड से बचने के लिए 1930, ये साइबर क्राइम का नंबर, इसको आप यूज कर सकते हैं। एनएसडीएल को टच करने के लिए एक क्यूआर कोड है, सेबी सिक्योरिटीज बुकलेट ऑन सिक्योरिटीज मार्केट, इस क्यूआर कोड से आप टच कर सकते हैं। एनएसडीएल का जो मंथली सब जो पब्लिकेशन है कैलेडोस्कोप, उसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। एंड एनएसडीएल का जो प्रीमियर ऑन फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस, स्पेशली क्राफ्टेड फॉर इन्वेस्टर्स बाय एनएसडीएल, इसको इस क्यूआर कोड से आप टच कर सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना होगा। इन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट, यदि आपको समझ है तो आप इसमें अच्छा अचीव कर जाएंगे।